गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 2 प्रेरणा के पुष्प इस पाठ के आगे का पढ़ेंगे। यह पाठ जो है एक प्रेरक प्रसंग है जो कि लेखक मंडल के द्वारा संकलित है। इस पाठ में हम एक बुजुर्ग महिला और एक बुजुर्ग के द्वारा कुछ परोपकार करते हुए देखे थे। एक प्रसंग में हमने देखा था कि एक बुजुर्ग के द्वारा आम का फल लगाया जा रहा है, आम के फल का पौधा लगाया जा रहा है, जिसके फल को खाने के लिए वह स्वयं तो है जीवित नहीं रहेगा उस समय तक। इसलिए एक बालक के द्वारा पूछा जाता है कि आप ये इस पौधे को क्यों लगा रहे हैं, इसके फल को खाते तक तो आप जीवित, खाने के लिए तो आप जीवित नहीं रहेंगे। तो वो उस बुजुर्ग के द्वारा बताया जाता है कि मैं नहीं खा पाऊँगा तो मेरे नाती पोते तो खा पाएंगे। और उसी प्रकार से एक वृद्ध महिला जो है रेलगाड़ी में सफ़र करते वक्त कुछ सुंदर फलों और फूलों के बीज जो है फेंकती हुई जाती है, इस उद्देश्य से कि इससे कुछ भी अगर जड़ पकड़ ले तो इससे लोगों को कुछ लाभ हो सकेगा। तो यह पाठ जो है इसी प्रकार के प्रेरक प्रसंग के द्वारा कुछ सीख दे रहा है हमें। मनुष्य होने का सहज बोध यह है कि हम ऐसे कार्य करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को सुख और आनंद की अनुभूति हो। प्रस्तुत पाठ के दृष्टांत इन्हीं मानवीय भावानुभूतियों को सहज रूप से व्यक्त करते हैं। बुजुर्ग अगली पीढ़ी के लिए फलदार वृक्षों के बीज बोते हैं, वहीं एक बुजुर्ग स्त्री अनजान राहों में सुंदर पुष्पों छायादार वृक्षों के बीज इस उम्मीद से बिखेरती चलती है कि वह रहे ना रहे, आने वाली पीढ़ियों को इन पुष्पों और वृक्षों के उगने से सुगंध और शीतलता मिलेगी। विवेकानंद और बेंजामिन फ्रैंकलिन के जीवन अनुभव के प्रसंग मानव जीवन को इसी सार्थकता के संपूर्णता के साथ प्रेरित और आशान्वित करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे अब इस पाठ में स्वामी विवेकानंद के प्रसंग को पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ के निर्माण कार्य और शिक्षादान के कार्य में बहुत व्यस्त थे। स्वामी विवेकानंद, ये बेलूर मठ जो है कलकत्ता में है, बेलूर जो है कलकत्ता में है और इसी का नाम जो है बेलूर मठ है ना। इसके निर्माण कार्य और शिक्षादान कार्य में व्यस्त थे। शिक्षादान कार्य मतलब कि मठ का जब निर्माण हो जाएगा, एक आश्रम का निर्माण हो जाएगा तो वहाँ पर शिक्षादान यानी कि शिक्षा जो है दी जाएगी। ठीक है। निरंतर भाग दौड़ और कठिन परिश्रम करने के कारण वे अस्वस्थ हो गए। मठ के निर्माण कार्य में वे बहुत लगे हुए थे, उसमें भाग दौड़ और कठिन परिश्रम करने के कारण से वे अस्वस्थ हो गए थे। चिकित्सकों ने उन्हें वायु परिवर्तन तथा विश्राम करने पर जोर दिया गया। चिकित्सक माने कि डॉक्टर ने उन्हें वायु परिवर्तन और जैसे कि वायु परिवर्तन होता है, शुद्ध हवा मिलती है ना, और विश्राम करो, आराम करो, तो उससे क्या होता है, स्वास्थ्य जल्दी ठीक होता है। तो स्वामी विवेकानंद जो थे वे अपने मठ निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे थे, कठिन परिश्रम कर रहे थे, बहुत मेहनत का कार्य कर रहे थे। इसी के कारण से वे बीमार हो गए थे और बीमारी से जल्दी से ठीक होने के लिए उनको डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि वे वायु परिवर्तन करके आराम करें, जिससे उनका स्वास्थ्य जल्दी से ठीक हो जाए। विवश होकर वे दार्जिलिंग चले गए। वहाँ उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। तभी उन्हें समाचार मिला कि कोलकाता में प्लेग व्यापक रूप से फैल गया है। प्लेग की बीमारी जो है चूहों के कारण से होती है। चूहे जब मर जाते हैं तो उनके शरीर में कीड़े लग जाते हैं और वो जो है वायु को प्रदूषित करते हैं। संपूर्ण वायु में जो उसका जो दुर्गंध होता है वो पूरे वायुमंडल में फैल जाता है और वही हम श्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं, तो उसके जो कीटाणु है हमारे श्वास के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो जिसके कारण से प्लेग नामक बीमारी होती है। जैसे कि अभी के समय में कोरोना फैला हुआ है। कोरोना जो है सभी को बोला जाता है मास्क लगा के रखिए, है ना। बहुत सारे उपाय बताए जा रहे हैं जिससे हम अपने आप को बचा सकें। तो जैसे कोरोना फैला हुआ है वैसे ही उस समय प्लेग भी व्यापक रूप से फैल गया था, है ना। तो उसका समाचार जो है स्वामी विवेकानंद जी को मिलता है। प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही है। समाचार मिलता है कि प्लेग फैल गया है बहुत ज़्यादा और जिससे सैकड़ों लोगों की मृत्यु भी हो रही है। यह दुखद समाचार सुन करके क्या महाप्राण विवेकानंद स्थिर रह सकते थे?
ऐसी स्थिति में क्या स्वामी विवेकानंद जो है क्या वे स्थिर रह सकते थे? उनका मन जो है स्थिर रह सकता था? क्योंकि वे एक सन्यासी थे, और कोई भी सन्यासी जो समाज सेवा में लगा हो, है ना, लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रहा हो, और ऐसे में जब वह खुद अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कहीं गया हो और उसे ऐसी स्थिति का पता चले, तो वो कैसे स्थिर रह सकता है ना। वे तुरंत कोलकाता लौट आए और उसी दिन उन्होंने प्लेग रोग में आवश्यक सावधानी बरतने का जनसाधारण को उपदेश दिया। जैसे कि अभी कोरोना फैला हुआ है, तो उसके लिए हम बहुत सारी सावधानी बरत रहे हैं, मास्क लगा के रखते हैं, है ना, हाथ को सैनिटाइज़र कर रहे हैं। ज़रूरी है ये सब चीज़। कोई भी चीज़ खाने से पहले हम बिना हाथ धोए नहीं खाते हैं, किसी चीज़ को छूना नहीं है, लोगों के संपर्क में ज़्यादा रहना नहीं है ना। तो इससे क्या ज़्यादा हम अगर लोगों के संपर्क में रहेंगे तो इससे बीमारी होने का खतरा भी रहेगा कि कौन व्यक्ति संक्रमित है, ये तो हम जान नहीं सकते, है ना। और इसके जो लक्षण हैं उन लक्षणों को ध्यान में देना है, तुरंत डॉक्टर से इलाज करवाना है, चेकअप करवाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि कहीं हम इस रोग के संपर्क में तो नहीं आ गए हैं। अपने साथ तमाम सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को लेकर वे रोगियों की सेवा में जुट गए। जैसे ही उनको पता चलता है कि लोग जो हैं प्लेग की बीमारी से ग्रसित हैं, तब वे तुरंत आते हैं और जितने भी उनके मठ में रहने वाले सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, उन सभी को लेकर के वे स्वयं भी उसमें शामिल होते हैं और रोगियों की सेवा में लग जाते हैं। कोलकाता में भय और आतंक का राज्य फैला था। उस समय जो लोग थे, यह रोग फैलने के कारण से बहुत भयभीत थे। एक प्रकार से ऐसा आतंक फैल गया था कि वे अपने आप को कैसे बचाएं, बस इसी में ही वे जुटे हुए थे। उन्हें बस अपने प्राणों की चिंता थी। स्त्री पुरुष अपने बच्चों को लेकर प्राण बचाने के उद्देश्य से भागे जा रहे थे। भगदड़ ऐसी मची थी कि जहाँ ये बीमारी नहीं फैली थी, लोग जो हैं वहाँ जाने लगे थे। मतलब कि लोग जो हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे थे इस बीमारी से बचने के लिए। लेकिन ये तो बीमारी ऐसी थी कि संपूर्ण वायुमंडल को प्रदूषित कर चुकी थी, है ना। ब्रिटिश सरकार ने प्लेग रोग के बचाव के संबंध में कठोर नियम जारी कर दिया था। उस समय जो था अंग्रेज़ों का शासन था, ब्रिटिश सरकार मतलब कि अंग्रेज़ों का शासन था। उन्होंने ऐसे कठोर नियम जारी कर दिए थे प्लेग से बचाव के लिए, जो लोग जो हैं उसका पालन नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि अभी लॉकडाउन कर दिया गया है, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता है। पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि काम में भी लोग जो हैं नहीं जा पा रहे थे। इस बार तो बहुत से काम भी हो रहे थे, है ना। तो वैसे ही उस समय कठोर नियम भी जारी कर दिया गया था। उससे लोगों में भारी असंतोष था। लोग जो हैं बहुत उनमें असंतोष था। इस परिस्थिति का सामना करने की भारी चुनौती स्वामी जी के सामने थी। इस कार्य में कितने धन की आवश्यकता होगी और वह धन जो है कहाँ से आएगा, इस बात की चिंता करते हुए किसी गुरु भाई ने स्वामी जी से प्रश्न किया। अब जब बीमारी से लोग जो हैं ग्रसित हैं, तो उससे बचाव के लिए तो कोई ना कोई तो उपाय करना होगा, और अगर उसके लिए कोई उपाय किया जाएगा तो धन की आवश्यकता होगी। तो वह धन कहाँ से आएगा, यह भी एक चिंता का ही विषय था। तो एक गुरु भाई जो हैं यही प्रश्न जो है स्वामी विवेकानंद से कहते हैं कि लोगों की सेवा के लिए, उनकी दवाइयों के लिए, उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए, हर चीज़ के लिए धन की आवश्यकता होगी। और कितनी मात्रा में धन चाहिए, कितने लोगों को हम इन सब का लाभ देंगे, ये तो उनको मालूम नहीं था। इसलिए ना ही धन का भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि कितने धन की आवश्यकता होगी। स्वामी जी ने तत्काल उत्तर दिया, यदि आवश्यकता हुई तो मठ के लिए खरीदी गई ज़मीन जो है बेच डालेंगे। उन्होंने मठ के निर्माण के लिए जो ज़मीन खरीदी थी, उस ज़मीन को भी वे बेच देंगे, ऐसा जो है कहते हैं। ठीक है, स्वामी जी के द्वारा ऐसा कहा जाता है। हजारों स्त्री पुरुष हमारी आँखों के सामने असहनीय दुख सहन करेंगे और हम मठ में रहेंगे। जब एक गुरु भाई के द्वारा ये सब प्रश्न पूछा जाता है ना, तो गुरु कि इतने सारे लोगों की सेवा के लिए कहाँ से धन अर्जित होगा, इतना सारा धन जो है कहाँ से आएगा। तब यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि आवश्यकता होगी तो मठ के लिए हम जो ज़मीन खरीदे हैं उसे भी बेच देंगे। अगर हजारों स्त्री पुरुष जो है हमारी आँखों के सामने असहनीय दुख सहन करेंगे और हम
मठ में रहेंगे। ऐसा कहते हैं। हम सन्यासी हैं, आवश्यकता होगी तो हम वृक्षों के नीचे रहेंगे। हम सन्यासी हैं, आवश्यकता होगी तो हम वृक्षों के नीचे रहेंगे और भिक्षा द्वारा प्राप्त अन्न वस्त्र जो है हमारे लिए पर्याप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए एक गद्यांश आ रहा है। इसके पीछे का हमको भाव बताना है कि हम सन्यासी हैं, आवश्यकता होगी तो हम वृक्षों के नीचे रहेंगे, भिक्षा द्वारा प्राप्त अन्न वस्त्र हमारे लिए पर्याप्त होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं स्वामी जी? तो इसमें क्या भाव है? जैसे कि हम पद्यांश में लिखते हैं वैसे इसमें भी बताना है, इसके प्रसंग को बताना है, इसकी व्याख्या बताना है और इसका संदर्भ बताना। तो संदर्भ तो आप लोग बता ही सकते हो कि यह पाठ जो है लेखक मंडल के द्वारा संकलित है और प्रेरणा के पुष्प से लिया गया है ना। इसमें जो है नर सेवा को नारायण सेवा के भाव, इसमें जो विवेकानंद जी हैं वो नर सेवा को नारायण सेवा के भाव को यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि मनुष्य की सेवा जो है भगवान की सेवा के समान है, ऐसी वह अपनी भावना को प्रकट कर रहे हैं। जब सन्यासी धन की कमी महसूस करते हैं तब स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मठों के लिए खरीदी गई ज़मीन बेच दो, हम तो सन्यासी हैं, हमें मठों की क्या आवश्यकता है ना। आज सारा देश जो है प्लेग की बीमारी से दुखी है और हम मठ में रह कर के सुख भोग रहे हैं। हम पेड़ों के नीचे भी रह सकते हैं, भिक्षा द्वारा अन्न वस्त्र और जो भी हमें खाने के लिए मिलेगा वो हमारे लिए पर्याप्त है, जो हमारे लिए बहुत है। हम सुख से रहे और हमारे सामने सभी लोग पीड़ा सहन करें, यह कैसा सन्यासी जीवन है। हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। नर सेवा ही नारायण सेवा है, अर्थात नर सेवा ही यानी कि इस मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है ना। ऐसा जो है उनके द्वारा कहा जाता है। स्वामी जी ने एक बड़ी सी ज़मीन किराए पर ली और वहाँ पर कुटिया का निर्माण किया गया। बड़ी सी ज़मीन किराए में ले ली और कुटिया का निर्माण किया। जाति और वर्ण विचार को छोड़कर असहाय प्लेग की मरीजों की सेवा मरीजों को वहाँ लाकर उत्साही कार्यकर्तागण जो हैं सेवा कार्य में रत हुए। जितने भी वहाँ पर कार्यकर्ता थे वे ना जाति वर्ण विचार किसी भी प्रकार का भाव अपने मन में न ला करके वो केवल लोगों की सेवा में लग गए। स्वामी जी स्वयं भी उपस्थित रहकर सेवा कार्य करने लगे। शहर की गंदगी साफ़ करने में, अब बीमारी फैली है तो सबसे पहले हमको साफ़ सफाई रखना ज़रूरी है। अपने आसपास का, अपने पूरे शहर को अपने आसपास साफ़ रखेंगे तो फिर बाकी जगह भी सभी लोग इसी प्रकार का विचार रखेंगे तो क्या होगा, वायुमंडल जो है शुद्ध होगा। औषधियों का वितरण करने में, दरिद्र नारायणों की अति उत्साह से सेवा करने में सभी कार्यकर्ता सच्चे मन से लग गए। तो जितने भी कार्यकर्ता थे और स्वयं स्वामी विवेकानंद सभी कोई इस कार्य में लगे हुए थे। यत्र जीव तत्र शिव मंत्र के ऋषि विवेकानंद मृत्यु की कुछ भी परवाह न करते हुए स्वदेशवासियों को शिक्षा देने में लगे कि किस प्रकार नर को नारायण मानकर सेवा करना योग्य है ना। नर को ईश्वर मान करके उसकी सेवा करना योग्य है। जिन डोम चंडाल है ना, जिन डोम चंडाल। अब क्या बताया जा रहा है, जो डोम चंडाल जाति है ना, ये भारतवर्ष की एक अनुसूचित जाति है। कभी ये लोग जो हैं शमशान में चिता जलाने का काम करते थे, तो बहुत ही नीची जाति के हैं, बहुत ही मतलब छोटी जाति के हैं। मोची आदि से सदियों से तथा कथित ऊंची जाति के अभिमानी जन जो हैं घृणा करते थे। इन जो जाति के जो लोग हैं ये बहुत ही छोटी जाति के हैं, इसलिए लोग जो है इनसे घृणा करते थे। स्वामी जी ने उन्हीं को मेरे भाई कहकर उनका आलिंगन किया, उनको अपने गले से लगाया। मतलब कि उस समय बीमारी इतनी फैली हुई थी कि उन्होंने किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। जाति वर्ण सभी को त्याग करके के नीची जाति के भी लोग थे तो उनको भी मेरे भाई कह करके उनको आलिंगन किया, यानी कि अपने गले से लगाया। और सभी की बिना किसी भेदभाव का, बिना किसी जाति वर्ण का विचार किए सभी की सेवा में उनके कार्यकर्ता और स्वयं जो है लग गए। तो आज के क्लास में हम इन प्रेरक प्रसंगों को पढ़े जिससे हमको प्रेरणा मिलती है कि हमें बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा करना चाहिए। परोपकार की भावना जो है हमारे मन में होनी चाहिए।
तो देखिए यहाँ पर पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न भी दिए हुए हैं, तो पाठ के आधार पर आप इन प्रश्नों के उत्तर जो है जैसे मैं समझाई हूँ उसके आधार पर आप दे सकते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न देखिए, बुजुर्गों को परिश्रम करते देखकर उनसे नौजवान के क्या सवाल थे। परिश्रम करते हुए देख करके नौजवान का क्या सवाल था। तो नौजवान जो सवाल कर रहा था, है ना, क्या कर रहा था कि बाबा आप इसके फल कब खाओगे, यही सवाल था ना। बुजुर्ग को परिश्रम करते देख कर उस नौजवान ने सवाल किया था कि बाबा यह फल आप यह क्या कर रहे हो। तो बुजुर्ग का जवाब सुनने के बाद में इसके फल आप कब खाओगे, यही बोलता है ना। फिर अगला प्रश्न दिया है, रेल में सफ़र कर रही बुजुर्ग महिला मुट्ठी से बाहर क्या बिखेर रही थी और क्यों बिखेर रही थी। तो मुट्ठी से बाहर वह सुंदर फल और फूलों के बीज फेंक रही थी, क्योंकि वह चाहती थी कि इससे कुछ भी पेड़ पौधे उत्पन्न होगा तो उससे क्या होगा, लोगों को फ़ायदा होगा, है ना। को जो भी उत्पन्न होगा तो इससे लोगों को फ़ायदा होगा। इसी प्रकार से अन्य और प्रश्न दिए हुए हैं, आप इसी प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं दे सकते हैं, जैसा मैं अभी बताई हूँ।